मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हमने इंतखाबात में तुम्हारा साथ, तुमने हमको जेल पहुंचा दिया। इस बात को मजलिस कभी नहीं भूलेगी और मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। जिले से इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी सदर मजलिस से इजहार किया। कहा, कहां से वक्त पर बताया जाएगा। बोधन की दरिंदगी का शिकार 13 साल कमसिन लड़की से इंसाफ किया जाए और 30 लाख मुआवजा दिया जाए। मुकदमा तो दर्ज हुआ मगर लड़की को क्या इंसाफ मिला। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। कहा कि खाती BRS का ही था, उसको कबूल किया जाए। मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन की जानिब से कुर्बानी के लिए खुसूसी प्लेटफॉर्म की तामीर। MLA आरमूर जीवन रेड्डी ने खुसूसी फंड्स फराहम किए। चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया ने कामों का लिया जायजा। कहा कि ईद उल अजहा के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। नई फसलों की सैराबी के लिए मौसर पानी की सरबराही की जाएगी। किसान धान लगाने पर आमादा है। निजाम सागर आयाकट के किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी न होने पाए। निजाम सागर के दौरे पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अहदेदारों को हिदायत। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस ने BRS के कायदीन की जीत में कलियदी रोल अंजाम दिया और इसका सिला जेल महरूज करके दिया जा रहा है। वक्त अब तुम्हारा है, लेकिन जल्द ही अवाम तुमसे सवाल करेगी और मजलिस भी किसी बात को नहीं भूलती। जवाब बराबर दिया जाता है। MLA बोधन से तनाज़े में जेल में महरूज बोधन के इंचार्ज काउंसलर से सदर मजलिस की मुलाकात। उन्होंने मीडिया को खिताब किया और बरहमी का इजहार किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रियो सदर वकुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP ने आज जिला निजामाबाद का दौरा करते हुए शहर निजामाबाद की जेल में महरूज बोधन के मजलिसी काउंसलर से मुलाकात की और उनसे दिली इजहार गहनगत की। सदर मजलिस का ये खुसूसी दौरा उन महरूज काउंसलर से मुलाकात करने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोधन और निजामाबाद के मजलिसी कायदीन के साथ जेल में अंदर गए और जेल में महरूज इंचार्ज काउंसलर्स मोहम्मद अल्ताफ और मोहम्मद नवीस से मुलाकात की और उनको हौसला दिया। बाद अज़ां उनसे बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे काउंसलर्स बाएतमाद है और किसी खौफ व खदशात या शर्मिंदगी का शिकार नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि उन पर आयत इल्जामात सरासर लगू व बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। बोधन के रुकने असेंबली से उन काउंसलर्स ने तरक्की के ताल्लुक से इस्तिफसार किया था, जिसके ताल्लुक से दावे किए जाते हैं। बिलखसूस मजलिसी वार्डों से मुतालिक सवालात उठाए गए, जिससे बरहम होकर बोधन MLA ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत की और उन पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुकाम वाक़या का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें हमले का शायबा भी नहीं है। अलबत्ता काउंसलर्स सवाल कर रहे थे और MLA के हामी बरहमी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन फिर भी झूठे इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाया कि असेंबली इंतखाबात में इन इंचार्ज काउंसलरों ने MLA के लिए ही काम किया था और पार्लिमानी इंतखाबात में के कविता के हक में काम किया था और इसका सिला ये दिया जा रहा है कि उनको जेलों में महरूज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इख्तिदार तुम्हारे हाथ में है और तुम मनमानी कर रहे हो, लेकिन वक्त हमारा भी आएगा और हम इसका मुनासिब जवाब देना बखूबी जानते हैं। सदर मजलिस ने पुलिस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बिलखसूस ACP और CI को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि ये ओहदेदार अपने फराइज के मामले में मनमानी कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन ओहदेदारों को हैदराबाद के साउथ जोन में ट्रांसफर करवाने के लिए हुकूमत से सिफारिश करेंगे, क्योंकि शहर में हालिया कुछ अरसे से क्राइम में इजाफा हुआ है। वहां होनहार ऑफिसर्स की जरूरत है। सदर मजलिस ने दो टोक अंदाज में कहा कि जिला निजामाबाद में भी मजलिसी उम्मीदवार होंगे। कहां से होंगे और कौन होंगे ये वक्त आने पर ही बता दिया जाएगा, मगर उम्मीदवार रहेंगे जरूर। उन्होंने कहा कि हमारे BRS से ताल्लुकात बेहतर थे, यही वजह थी कि हमने उनकी पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में हिमायत की और उनके उम्मीदवारों की कामयाबी में कलियदी रोल अंजाम दिया था और अब इसका सिला हमको इस तरह दिया जा रहा है।
हमारे MIM पार्टी के जो 2 कॉर्पोरेटर्स को मेंबर्स को जो अरेस्ट किया गया है, उनकी फैमिली के साथ मैं मुलाकात किया हूँ और मैं उनको हिम्मत दिलाया हूँ और वो खुद बाहिम्मत हैं। इन दोनों को जो गिरफ्तारी हुई और जो दूसरे जो लोगों के नाम FIR में डाले गए, वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मुबन्नी है। और उस वीडियो को सारी दुनिया ने देखा कि इन बहादुर बच्चों ने मुतालिका रुकनी असम्बली से, कंसर्न MLA से डेवलपमेंट के बारे में उनको पूछा और इंस्पेक्टर खुद वहाँ सामने खड़ा हुआ है। ना तो वो लोग कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल किए, ना उनको कोई गाली दिए। उसके बावजूद भी इन बच्चों के ऊपर 307 लगाना, कॉन्स्पिरेसी लगाना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और इसका खमियाजा जो है, जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा जब, क्योंकि आज गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आप गैर ज़रूरी मासूम लोगों पर उनको अरेस्ट कराए और अगर उनकी बेल नहीं हुई तो ईद भी वो लोग जेल में मनाएंगे। और जो लोग इन पर एक्शन लिए हैं, जो झूठा इल्ज़ाम लगाए, वो तो ईद की खुशियाँ मनाएंगे, मगर इनके पूरे अफराद ख़ानदान आज परेशानी में है। और बोधन की आवाम इस इक़दाम से बहुत नाराज़ है। और अफसोस की बात तो ये है कि जो जिन बच्चों पर केसेस बुक हुए, जो जेल में हैं, वो तो पिछले असेंबली इलेक्शन में इनके लिए काम किए थे और मोहतरमा कविता के लिए 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए, तो उसका सिला आज ये देखना पड़ रहा है। तो खैर आज कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ मैं तो हमारे DGP साहब से, CM साहब से ये बोलूँगा कि बोधन के जो SHO है और ACP है, उनको आप हैदराबाद में साउथ जोन में उनको आप डाल दो, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको ला के रख दो। अच्छा काम करने दो आगे। हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको यहाँ से निकाल के वहाँ ला के डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। हम देखेंगे, काफ़ी इनके चर्चे सुन रहे, हमारे SHO साहब या कोई पुलिस के ऑफिसर इलाहाबाद में जो एनकाउंटर हुआ, उन्होंने उस तरह की बात करते हैं, तो लगता है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्टिव है। तो ऐसे एक्टिव लोगों को हम तो बोलेंगे, DGP साहब, CM साहब, उनको हैदराबाद में आजकल बहुत खतरा हो रहे, मर्डर हो रहे, तो उनको वहाँ ला के डाल देना अच्छा रहता। यहाँ कहीं को बोधन में खामखा, हैदराबाद में कैपिटल ऑफ तेलंगाना ला के डाले तो उन्हें अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। अब ये ताल्लुकात अच्छे थे, देख लिए ना, वो बच्चे तो पूरा काम करे उनके लिए, ये बच्चे पूरा उनके लिए काम किए। मोहतरमा कविता के लिए 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए। उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी वालदा है ना उधर, वालदा बोल रहे, समीर के बारे में बोल रहे, ये बच्चों के बारे में बोल रहे, कितना मोहतरमा कविता के लिए कितना दिन रात काम किए वो लोग। और उनकी अम्मा बोल रहे कि देखो ये नतीजा निकला हमारे को। ठीक है, आज आप इख्तिदार में हैं। और कुछ सवाल पूछने आपको? क्या BRS के कायदीन मुकदमा दर्ज करवाने और दफा 307 लगाने में ही माहिर है, मुआवजा दिलाने में नहीं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का गहरा तंज। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उसी तरह दिलचस्पी लेकर 30 लाख रुपए मुआवजा बोधन की 13 साल कमसिन लड़की को दिलाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि खाती तो BRS के ही थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बोधन की दरिंदगी का शिकार 13 साल कमसिन लड़की के मामले की सख्ती के साथ मसम्मत की और खाती को इबरतनाक सजा दिलाने के लिए खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बोधन में कायदीन मुकदमा दर्ज करवाने और दफा 307 लगाने में खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं, वैसे ही दिलचस्पी इस कमसिन लड़की के मामले में लेकर हुकूमत से 30 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की कोशिश करना था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खाती बरसरे इख्तियार पार्टी के थे और उन्होंने मुजरिमाना हरकत की और इस लड़की के मुस्तकबिल को दागदार कर दिया। लिहाजा इस कमसिन बेगुनाह 13 साल लड़की के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हुकूमत को खुसूसी इक़दाम करने चाहिए था और मुआवजा अदा करना चाहिए था। उन्होंने हुकूमत से खुसूसी इक़दाम की ख्वाहिश की। करा देना था, जैसा 307 बुक करा है वैसा 30 लाख का ऐलान करा देना था गवर्नमेंट से।
खाली केसा बुक कराने में माहिर है। और वो बेचारी बच्ची का रेप हो गया, फ़ौरन गवर्नमेंट से कुछ कराना था। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते कि उस बच्ची के फैमिली को फ़ौरन उनके हेल्प करे और एक स्पेशल कोर्ट में वो केस चलने की ज़रूरत है। खाली केस बुक हो गया, आज उसके बाद लोग भूल जाते हैं। एक स्पेशल कोर्ट में उसको केस डाल के जल्द से जल्द जितना कानूनी तौर पर हम जल्दी कर सकते हैं उसमें पॉसिबल जो है उनको सख्त सज़ा दिलाना, उसमें जो आईपीसी सेक्शन में जो है। अफसोस है कि दरिंदगी हैवानियत की एक मिसाल है और बरसर इख्तियार पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनके पास कैसे लोग जमा हैं, आज कैसी हरकतें कर रहे हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन आरमूर पंडित वनिता पवन ने कहा कि आरमूर बल्दिया की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर सफाई के मौसर नज़्म को यकीनी बनाया जाएगा। अमला सरगर्म रहेगा, ईदगाहों में मौसर इंतजाम किए जा रहे। उन्होंने वाइस चेयरमैन के हमरा तंजीमुल मुस्लिमीन कमेटी के कुर्बानी सेंटर में जारी कामों का मुआयना किया और कहा कि एमएलए जीवन रेड्डी ने 5 लाख रुपए फंड जारी किया है। अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मरकजी कमेटी पिरकेट की अराजी पर ईद उल अजहा के मौके पर गुज़िश्ता चंद साल से कुर्बानी का इंतजाम किया जाता है। उसी अराजी पर आरमूर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू की निगरानी में कंक्रीट व सीमेंट के जरिए बेसमेंट फिनिशिंग शेड के काम का आगाज किया गया। कुर्बानी की साफ सफाई के लिए एक जगह गड़ा खोद कर खून व गंदगी के सफाई के लिए कामों को अंजाम दिया जा रहा है। आरमूर पिरकेट मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान और म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के हमरा आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने मुआयना किया। इस मौके पर आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने कहा कि आरमूर के तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा के म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से मुबारकबाद पेश की और बताया कि रुकन असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी की हिदायत पर आज आरमूर म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 20 पिरकिट में कुर्बानी के वक्त बारिश व दीगर साफ सफाई के बेहतर इंतजाम के सिलसिले में मुकामी वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू व मरकजी कमेटी पिरकेट के जिम्मेदारों ने ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर रुकन असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी ने इसके लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए और काम जारी हुए और बहुत जल्द काम मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि आरमूर पिरकेट मामड़ीपल्ली ईदगाहों पर टेंट हाउस, पीने का पानी, साफ सफाई, कारपेट म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से अंजाम दिया गया है। इसी तरह कब्रिस्तानों में भी हाईलाइटिंग सिस्टम और स्लाइडर हाउस के काम अंजाम दिए गए हैं, जिस पर रुकन असेंबली आरमूर से इजहार तशक्कुर किया और आने वाले असेंबली इंतखाबात में जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर आरमूर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने आरमूर पिरकेट मामड़ीपल्ली के तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इन कामों के लिए 5 लाख रुपए मंजूरी पर रुकन असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान आरमूर मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, पिरकेट मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद खुतबुद्दीन ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर मरकजी कमेटी पिरकेट नायब सदर मोहम्मद नईमुद्दीन, गौसुद्दीन टीचर, साबिक नायब सदर शेख अहमद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद गौस व दीगर मौजूद थे। ముందుగా రేపు జరుపుకోబోయే బక్రీద్ పండుగను పురస్కరించుకొని మా ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులందరికీ ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీ ఆర్మూర్ నియోజక ప్రజలందరికీ బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఈరోజు మనం ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీలోని పెర్కిరి గ్రామం 20వ వార్డులో గౌరవ ఎమ్మెల్యే ఆశన గారి జీవనన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ అంటే వర్షం పడితే బక్రీద్ పండుగ పురస్కరించుకొని ఇక్కడ వాళ్ళు కటింగ్ చేస్తుంటారు। ఇది ఎక్కడంటే అక్కడ వీధుల్లో చేసుకొని క్లీనింగ్ ఇబ్బంది అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో మర్కజ్ కమిటీ వాళ్ళు మా మైనార్టీ కౌన్సిలర్ అయిన వైస్ చైర్మన్ మున్నబాయి గారిని అలాగే మా మైనార్టీ కౌన్సిలర్ అందరి కోరగా మనం ఈ విషయాన్ని ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే అది ఏదున్నా పని చేయాలని వారు ఆదేశించినారు। వారి ఆదేశాల భాగంగానే ఈరోజు సుమారుగా ఈ అంచనాగా 5 లక్షలు వేసి ఇక్కడ ఎంత ఇదంతా ఈ పనిని బక్రీద్ లోపు కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వర్షమైనా కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నాము। आज जो क्रिकेट में मरकज़ कमेटी का जो साटर हाउस बना रहे हैं, क्यों बोल रहे एमएलए साहब को कई बार बोला साहब बारिश आया तो हमको तकलीफ होती, हर आदमी आता है वो इधर उधर कर ले रहा है, इधर का गलिया में कर ले रहे, वो कर ले रहे, एक जगह रहा तो सब कुछ सहूलत रहती। बोलते ठीक है मुन्ना कोई बात नहीं, 5 लाख म्यूनसिपालिटी से लगा के काम जितना भी काम करा लो। बल्कि हमारे एमएलए साहब, हमारे चेयरमैन, सदर साहब, मरकज़ कमेटी के और मोइन भाई, अहमद, शरीफ, ये सब मिल के जो आज हम काम कर रहे हैं। अब आपको भी जानते हैं कि
जो कुर्बानी के मसले मसाइल हो रहे हैं, तो नीटनेस रखने के लिए, सफाई रखने के लिए, दूसरों को तकलीफ़ ना होने की वजह से एमएलए जीवन रेड्डी साहब की हिदायत पर वाइस चेयरमैन मुन्नू साहब और चेयरमैन विनीता पंडित साहिबा और हमारे सीनियर टीआरएस लीडर पवन भाई यहाँ पर सब मिलकर क्रिकेट में एक जगह पर साफ़ सफाई के लिए पूरा कंक्रीट का एक बेसमेंट डालकर वहाँ से जो भी खून बह रहा एक खड्डे के ज़रिए से साफ़ सफाई रखने के लिए पूरा यहाँ पर जीवन रेड्डी साहब की तरफ से ताउन हो रहा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और डिवीजन 60 में बकरीद के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात को खतियत दी गई। इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि कुर्बानी के फजले और घास की सफाई और दीगर इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। 29 और 30 जून को जाहिद अमला डिवीजन 23 में खुसूसी ड्यूटी अंजाम देगा। उन्होंने अवाम से ताउन की ख्वाहिश की। डिवीजन 60 में ईद उल अजहा के मौके पर जंगी खतूत पर सफाई के इंतजामात। सीनियर मजलिसी इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 60 ने म्युनिसिपल ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए उनसे मुतालबा किया कि ईद उल अजहा के पेश नजर डिवीजन 60 के तमाम इलाकों में 29, 30 जून और 21 जुलाई को जंगी खतूत पर साफ सफाई के इंतजामात किए जाए। आज उन्होंने MHO सैयद साजिद अली के हमरा डिवीजन के तमाम इलाकों का दौरा किया और नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो अपने घरों के पास सफाई का खास ख्याल रखे। अब्दुल गफूर मुकीम ने आमतुल मुस्लिमीन बिलखसूस जिला निजामाबाद से रवाना हुए 380 आज़मीन हज को हज बैतुल्लाह की मुबारकबाद देते हुए मुल्क की अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ करने की अपील की। आज अल्हम्दुलिल्लाह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और अहमदपुरा कॉलोनी में सफाई का नज़्म अमल में लाया जा रहा है खुसूसी तौर पर। और साथ में हमारे MHO साहब, साजिद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कई बरसों से डिवीज़न नंबर 60 बल्कि कई इलाक़ों में सफाई का नज़्म बहुत अच्छा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले की बनिस्बत आज यहाँ पर सफाई के काम अच्छे हो रहे हैं। किसानों को काश्त करने के लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी न हो, इसके लिए माह जून में ज़रई सैराबी कर दी गई है ताकि किसान जल्द काश्त कर सके और फसल की कटाई के औकात में सैलाब से मुतासिर न हो। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। उन्होंने निजाम सागर किनाल का किया दौरा और लिया जायजा। CM KCR की हिदायत के मुताबिक किसानों को धान की काश्त जल्दी करने के लिए जून माह में ही पानी को छोड़ा गया था ताकि किसान जल्द काश्त कर सके। इस बात का इज़हार रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया। आज उन्होंने निजाम सागर किनाल का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट बहुत ही कदीम प्रोजेक्ट है। इस वक्त इस प्रोजेक्ट में 5 TMC पानी मौजूद है और किसानों के लिए जल्द काश्त करने के लिए इसी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया है। अगर ये पानी काफी न होने पर कोंडा पोचम्मा प्रोजेक्ट और सिंगूर प्रोजेक्ट के जरिए मजीद पानी छोड़ा जाएगा। इस मौके पर रैतु समन्वय समिति कोऑर्डिनेटर कोलूर किशोर ने असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में साबिक MPP श्रीनिवास, ZP कॉर्पोरेशन मेंबर सिराजुद्दीन, लक्ष्मण के अलावा दीगर BRS कायदीन और अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। ప్రాజెక్టు ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైన ప్రాజెక్ట్, భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదట కట్టినటువంటి భారీ నీటి పారుదల శాఖ ప్రాజెక్టు. తర్వాత ఎన్నో అయినాయి. అలాంటి ప్రాజెక్టు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నటువంటి సందర్భంలో నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు పైన సింగూరు కట్టడం, దానిపైన కారంజా, నారంజా అనే ప్రాజెక్టులు, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు, చెక్ డ్యాములు, మామూలుగా మీడియం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, సింగూరు పైన 40 కట్టారు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక వాళ్ళు. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गवर्निंग को तहलील करने के लिए मीटिंग कब और कैसे हुई? AIBS तलबा यूनियनों ने किया सवाल और बरहमी जाहिर की। कहा कि रियासती हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और तलबा की तरक्की और यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम करे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में एक और तनाज़ा। रियासती हुकूमत ने गवर्निंग काउंसिल को खत्म करने के अहकाम जारी किए। इस ज़िमन में MSF, SFI, AISF और AIBES स्टूडेंट यूनियन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई।
इस कॉन्फ्रेंस में तलबा यूनियनों के सदर ने सवाल उठाया कि गवर्निंग काउंसिल को तहलील करने के लिए मीटिंग कैसे हुई और 27 फरवरी को मंसूख होने के बावजूद हुक्मरान तबके ने उसे खुफिया क्यों रखा। इसी की मीटिंग हुई और ये हमसे छुपा कर रखा गया है। हम इस पर अपनी शदीद नाराजगी जाहिर करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फरवरी से अब तक 7 बार मुलाकातें हो चुकी है और तहलील शुदा गवर्निंग काउंसिल के अरकान इस बात पर शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने ईसी के इजलास में 7 बार शिरकत की और करारदादें पास की। उन्होंने कहा कि गवर्निंग काउंसिल की तहलील से कई एक शुकूक पैदा हो रहे हैं, जबकि हम समझते हैं कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में कई तरह की नाइंसाफी हो रही है। 7 बार गवर्निंग बॉडी का इजलास कैसे बुलाया गया जो 27 फरवरी को मंसूख कर दिया गया था। गवर्निंग बॉडी के फैसलों पर कैसे यकीन करें। अगर गवर्निंग बॉडी को मंसूख किया जाता है तो इसमें शामिल हर फर्द पर 16,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा और यूनिवर्सिटी के 10 लाख से ज्यादा फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या नवीन मित्तल जो कि एक IAS ऑफिसर है, गवर्निंग बॉडी की मनसूखी के बारे में वो जानते थे। उन्होंने इजलास की सदारत क्यों की। रियासती हुकूमत फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए अच्छे फैसले करे और यूनिवर्सिटी की तरक्की और तलबा की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम करे, वरना बड़े पैमाने पर तहरीक व धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में दिनेश, सुरेश व दीगर मौजूद थे। జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలకు అక్రమాలకు ఒక పరిష్కారం దొరుకుతున్నటువంటి సందర్భంలో పాలక మండలి రద్దు అనే విషయం ఎన్నో అనుమానాలకు దారితీస్తుంది. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి 21వ తారీఖు నాడు రద్దయినటువంటి ఈ పాలక మండలిని 7 సార్లు ఏ విధంగా సమావేశపరిచిండ్రు అని చెప్పి నవీన్ మిట్టల్ సార్ గారిని అడుగుతున్నాం. ఒక IAS హోదాలో ఉండి నువ్వే అధ్యక్షతగా ఉండి ఏ విధంగా దీన్ని జరుపుతున్నామని చెప్పి మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఒకవేళ ఈసీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మేము ఏ విధంగా నమ్మాలా? ఎందుకంటే పాలక మండలి రద్దయిన సందర్భంలో ఫిబ్రవరిలోనే అది రద్దయినా కానీ 7 సార్లు ఏ విధంగా జరుపుతారు? ఒకవేళ పాలక మండలి తీసుకున్నటువంటి లేకుంటే జరిగినటువంటి ఈ సమావేశాలకు 13 మంది వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి ఈ మీటింగ్ లో ఈ కమిటీలో ఒక పర్సన్ కు 16,000 చొప్పున रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में बालकोंडा हल्का तरक्की के सिम गामजन है। ये तरक्की दिगर कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसके चलते प्रशांत रेड्डी पर नाजेबा तबसरा कर रहे और कुछ नहीं। हम इन तबसरों से डरने वाले नहीं। अवाम जानती है कितनी तरक्की हुई है। मोरता मंडल मुस्तकिल में BRS पार्टी ऑफिस में BRS पार्टी कायदीन सदर मंडल एलिया MPP श्रीनिवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से हल्के में कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया और उनकी क़ियादत में बालकोंडा हल्का तरक्की के सिम गामजन है। मगर बाज़ सियासी कायदीन गुमराह कुन बयानात के जरिए अवाम को गलत बातों की तशहीर कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और उन्होंने सुनील कुमार के प्रशांत रेड्डी पर किए गए बयानात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि 4 पार्टियों को तब्दील करने वाले किस तरह अवाम की तरक्की की बात कर सकते हैं। सुनील कुमार का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है और उनको तरक्याती काम नजर नहीं आ रहे हैं और कहा कि अगर उनमें हिम्मत हो तो इंतखाबात में किसी एक पार्टी से टिकट हासिल करके इलेक्शन लड़े। अवाम उनको मुनासिब सबक सिखाएगी। हल्का बालकोंडा के हर छोटे से छोटे देहात में भी CC रोड की तामीर, चेक डैम्स, बखी सब स्टेशन, गोदाम्स, हर तबके के लिए संगम की इमारत, सेंट्रल लाइटिंग, डबल बेडरूम्स, ब्रिज वगैरह जैसी कई एक तरक्याती व फलाही कामों की अंजाम दही का सहरा प्रशांत रेड्डी के सर जाता है, जिसकी साबिका से कोई मिसाल नहीं मिलती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ZPTC रवि, साबिका सरपंच अजीज, वाइस MPP श्रीनिवास, जरई मार्केट सोसाइटी चेयरमैन अशोक, PSCS चेयरमैन गोपी सत्यनारायण के अलावा MPTC अशोक, टाउन सदर BRS मोर्तार रमेश के अलावा दिगर मौजूद थे। నువ్వు మాట్లాడుతావు కమిషన్ల గురించి. కమిషన్ నేను నీకు ఇచ్చిన నేనేం చెప్తా, నీ చరిత్ర గత చరిత్ర చెప్తా. ఇప్పటిదాకా చెప్పొద్దు అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు చెప్తా. ఇక్కడ మా నాయకులు ఉండ్రి అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో. నువ్వు ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చిన తెల్లారే నీ PL ఫోన్ చేస్తూ ఉండ్రి. ఇది రెండోసారి చెప్తున్నా. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన. ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నా. నువ్వు దమ్ముంటే నీకు అనిల్ కావచ్చు, సునీల్ కావచ్చు, ఇంకెవరైనా మల్లికన్న కావచ్చు, ఎవరైనా సరే మీరు రేపు రండి. ప్రజావేదిక పెడదాం. మోర్తార్లో పెడదామా, బాల్కొండలో పెడదామా, భీమ్గాల్లో పెడదామా, ఎక్కడక్కడ మేము చేసిన అభివృద్ధి ప్రజల ముందు ఉంచినాం. ఇప్పుడు మీ ముందు ఉంచుతాం. మా అభివృద్ధిని చూడండి. రేపు రండి. మీకు సిగ్గు మానం ఏమున్నా కానీ రేపు డిపాజిట్ దక్కించే ఆలోచనలో ఉండండి. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हमने इंतखाबात में तुम्हारा साथ, तुमने हमको जेल पहुंचा दिया।
इस बात को मजलिस कभी नहीं भूलेगी और मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। जिले से इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी सदर मजलिस से इजहार किया। कहा कहां से वक्त पर बताया जाएगा। बोधन की दरिंदगी का शिकार 13 साल कमसिन लड़की से इंसाफ किया जाए और 30 लाख मुआवजा दिया जाए। मुकदमा तो दर्ज हुआ मगर लड़की को क्या इंसाफ मिला। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। कहा कि खाती बीआरएस का ही था, उसको कबूल किया जाए। मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन की जानिब से कुर्बानी के लिए खुसूसी प्लेटफॉर्म की तामीर। एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी ने खुसूसी फंड्स फराहम किए। चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया ने कामों का लिया जायजा। कहा कि ईद उल अजहा के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। नई फसलों की सैराबी के लिए मौसर पानी की सरबराही की जाएगी। किसान धान लगाने पर आमादा है। निजाम सागर आयाकट के किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी न होने पाए। निजाम सागर के दौरे पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अहदेदारों को हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।